लेकिन आम जनता हमारे साथ जुड़ गई है। क्या लगता है आपको? प्रदीप जी हैं, ये भी क्षेत्र में काफी रहे हैं, बताइए जरा गौरव जी, किस तरह का माहौल है? देखिए, इस बार जो देश में माहौल है वो विकास की राजनीति है और सर्व समाज की राजनीति है। हाँ। जिस तरीके से मोदी जी ने देश में गरीबी दूर करने के लिए जो तरह तरह की योजनाएं, जिसमें राशन योजना है, किसान निधि योजना है और ग्राम विकास में जो गांव का घर बनाने की योजना है, तो उन सारी योजना के साथ साथ जो गुंडागर्दी से प्रदेश बर्बाद कर रखा था इन लोगों ने, हाँ। हमारे योगी जी ने सारी इन्वेस्टमेंट बुला के, चाहे वो देश का एमएनसी इन्वेस्टमेंट हो या इंटरनेशनल, और रोजगार के उद्यम खुल रहे हैं। और मैं जनता को बताना चाहूंगा कि ग्राफिक्स बता रहे हैं, हमारी पूरी टीम समझा रही है, समीकरण क्या कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, लेकिन कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, जरा आ जाइए, बात करते हैं इनसे। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के मुद्दे बताइए जरा चुनाव में। महिलाओं के ये मुद्दे हैं कि महिला पूरे देश में सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी तिवारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और सपा सरकार यहाँ पे थी 17 से पहले। हम लोग चैन पहन के नहीं चल सकते थे, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, हर महिला परेशान थी केवल सेपई के गुंडों से। और नेताजी कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, अब दोबारा गलती नहीं कराएंगे। अच्छा। अब योगी जी को चाहे बुलडोजर चला, क्या कह रहे हैं आप? ये वो कह रहे हैं बुलडोजर चला तैयार है, और ये लोग विकास कहते हैं। विकास इन्होंने पता क्या किया? नहीं, वो कहते हैं कि आप ढूंढ के बुलडोजर चलाते हैं। आप बुलडोजर ढूंढ के नहीं चलाते, अपराधियों पे चलाते। जहां अपराधी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन लगड़ा के तहत अपराधी एक कोने में डला होगा या आके थाने में तख्ती लेके घुसेगा कि मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं एक बार, हमारे साथ धर्मवीर जी हैं। धर्मवीर जी जरा बताइए, जनता कह रही है कि यहाँ गुंडागर्दी बहुत थी, अब समाप्त हो गई है, क्या कहता है क्षेत्र? देखिए, सही बात यह है कि मैनपुरी एक पौराणिक धरती है। हाँ, यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। ठीक है। और जिस तरह से एक कार्यकाल ऐसा रहा, हाँ हाँ, जहाँ निश्चित रूप से चंद लोगों ने यहाँ पर यहाँ की फिजा, यहाँ के अस्तित्व को नकारने का जो प्रयास किया, यहाँ अब की बार निश्चित रूप से एक जो समीकरण जो दिख रहे हैं वो निश्चित रूप से परिवर्तन के दिख रहे हैं। और चाहे 1952 से लेके आज तक इस बार परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। आकाश, वो धर्मवीर जी हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवर्तन होने वाला है। पहली चीज मैं एक सवाल लेता हूँ, हमारी भाजपा की बहन ने कहा था कि हम लोग चैन पहन के नहीं निकल पा रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हाँ। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि हाथरस में कैसे एक बहन के साथ बलात्कार किया गया, और वो सारे के सारे अपराधी जिस जाति के मुख्यमंत्री हैं वो सारे के सारे अपराधी बच गए। इस पे आपका क्या कहना है? ठीक है, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो खुद नेता हैं। चूंकि ये भाजपा के धर्मवीर नेता जी हैं, बोल रहे हैं परिवर्तन होगा, जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। हाँ। परिवर्तन कुछ होने वाला नहीं है। मैनपुरी में डिम्पल यादव जी लगभग 4 लाख से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, शंकर जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, तो जनता के बाद में तुरंत आपके बात आ रहा हूं। शंकर जी बताइए जरा, समीकरण क्या कह रहे हैं, क्योंकि जनता यहां पर अलग अलग बातें कह रही है। आप एक बात निश्चित समझिए कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इस बात को बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी नीतियों के कारण उत्पन्न हो चुका है, चाहे वो उज्ज्वला योजना का लाभ हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, या कोई भी योजनाएं हो, वो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो फ्री राशन ले रहा है, और वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। ठीक है, अब मैं जनता से सवाल ले लेता हूँ। हाँ भैया, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट, नाम बताइए। प्रशांत यादव। हाँ प्रशांत, मुद्दे क्या है आपके? मेरे मुद्दे ये हैं, अभी बहन जी ने कहा कि हम लोग सोना पहन के निकलते, चैन नहीं किस्ती, तो ये आपका मुद्दा है। तब सोना 30 था, आज सोना 72 है, पहन के निकलो कहाँ से? आपका मुद्दा महंगाई है। ठीक है, हाँ बताइए, बोलिए। एक मिनट। दूसरा देखिए, जो बहन जी ने कहा, अपनी जो बात रखी है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, मुझे आप 2 बात बता दीजिए। जिन महिलाओं ने, जिन बेटियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल लिया, उन महिलाओं के साथ क्या हुआ? ब्रजभूषण ने क्या किया? दूसरा आ रहा हूँ। पांडे को न्याय कब मिलेगा? बहन उसको पांडे को न्याय कब मिलेगा? ब्राह्मण समाज की एक बेटी का न्याय कब मिलेगा? ठीक है, और भी लोग हैं। हाँ भाई साहब सर, एक मैं सबके सवाल ले रहा हूँ। हाँ भाई साहब ने पीडीए की बात की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगड़ा कहाँ जाएगा? आकाश जी से कहिए पहले अपनी बरादरी अगड़ा, बांटेंगे। अगड़ा। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। 80+20 करिए, या तो फिर पीडीए 80-20 की बात कह रहे हैं प्रदीप जी। मैं आ रहा हूँ। आकाश जी से सवाल लूंगा, जवाब दे रहे हैं प्रदीप जी। इनके बड़े सवाल हैं, बताएं।
उन्होंने पूछा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, पहले इतना बड़ा मुद्दा है। महिला मातृशक्ति के लिए जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जी। ये 12 से 17 की सरकार को याद कर लें, कानवाई लगा करती थी और यहीं पड़ोस में कल्होर के पास लाइन लगा के 60-70 बसों को लूटने का काम हुआ था और महिलाओं की इज्जत लूटी गई थी। ये हमारे समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं, इस बात को कह रहे, इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। हाँ, और महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। महिलाओं की इज्जत के लिए मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, जो दंगे हुए थे, वो एक बेटी की इज्जत लूटी गई थी, उसी पे ये दंगे हुए थे। ये दंगे को नहीं रोक पाए थे। योगी मोदी पे ये सवाल उठा रहे हैं। आज मातृशक्ति को हाँ। लाभार्थी जो है हमारे आकाश के बारे में जा रहा हूं, आकाश से जवाब लेता हूं। आपने कितनी गुंडागर्दी की वो बता रहे हैं, और गुंडागर्दी महिलाओं का मुद्दा है, जवाब दीजिए। सर, पहली चीज तो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, आप अगर रेशियो निकालेंगे तो सबसे ज्यादा अगर महिलाओं पर अपराध किसी पार्टी की और सरकार में बढ़ा तो भारतीय जनता वो पार्टी कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर केवल और केवल इनकी सरकारों में मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, थाने गुंडे चलाते थे। आज वो क्या बात करेंगे? आज थाने एक जाति के लोग चला रहे हैं। जाति का मुद्दा है। एक जाति के लोग चला रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। हाँ, भाई साहब नाम बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह चौहान है। मैं सपा से एक ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपने भी ये कहा कि ये मैनपुरी में सपा का गढ़ है। अगर ये गढ़ है तो मैनपुरी में सिर्फ उन्होंने यहाँ पर आकर अपना रोजगार लिया, सपा वालों ने यहाँ से सांसद बनाया अपने परिवार वालों को, और मैनपुरी का विकास कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लुटाई की सड़कों के नाम पर। क्यों भैया, ये लगता है सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार में ये गुंडाई हो रही थी, पुलिस वाले तमाशा बने हुए थे, आज भी गुंडाई हो रही है। मेरे गाड़ी में FIR कॉपी रखी है, समाजवादी पार्टी के गुंडे वोट नहीं मांगने दे रहे हैं। FIR मैंने कल कराई है उनके नाम पे। अच्छा, वोट नहीं मांगने दे रहे हैं। मैं समीकरण एक बार धर्मवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट मैं धर्मवीर जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं प्रभुदयाल जी आपके पास आऊंगा। धर्मवीर जी, ये इतना बड़ा मुद्दा यहाँ का है। मुलायम सिंह यादव इतने दशक तक सांसद रहे, 2 दशक से ज्यादा का वक्त बिताया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो गढ़ तो अभी तक हिला नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नहीं हिला। देखिए, एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि नेताजी का जो नेतृत्व करने का जो तरीका था, वो सामंतवाद के खिलाफ समाजवाद की स्थापना थी, जिसमें वंचित उपेक्षित सर्व समाज के लोग। लेकिन वो कह रहे हैं किसी का उत्थान नहीं हुआ। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि नेताजी का जो नेतृत्व था, उसमें यहाँ इंदल सिंह चौहान जी भी विधायक हुए हैं। हाँ, यहाँ तमाम लोग नेता हुए। हमारे यहाँ घिरोर से लल्लू सिंह चौहान जी हुए। ठीक है। लेकिन 2012 के बाद हाँ, ऐसे अराजक तत्वों को समाजवादी पार्टी ने नेतृत्व सौंपा, जानो जाति समीकरण या मैनपुरी के अस्तित्व को मिटाने का जो प्रयास किया है, जिसमें एक विधायक यहाँ प्रचलित। मैं धर्मवीर जी आपसे एक, प्रभुदयाल जी आपका एक नेता आकाश आनंद है, आपने उनका जिक्र किया, उनका एक वीडियो बड़ा चर्चा का विषय बन रहा है। वो गए थे सभा करने के लिए, उस सभा में नोट बांटे गए और बड़े आरोप लग रहे हैं कि आप लोग नोट बांटते हैं। नोट कहाँ बांटते? BSP नोट तो बांटती नहीं है, नोट तो दूसरे लोग बांटते हैं। कौन बांटता है? बीजेपी वाले बांटते हैं। बीजेपी वाले बांटते हैं नोट। वो कह रहे हैं हम नहीं बांट रहे। उनका वीडियो आया है वहां पर, और ये मैं आपको बताता हूं, इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई, आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का हम लोग इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाएं जो दी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय शपथ ली थी, उस समय कहा था मेरी सरकार गांव गरीब किसान झोपड़ी का इंसान बेरोजगार। आकाश के पास जाऊं उससे पहले मैं जनता के राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं क्या? भैया नाम क्या है आपका? हमारा शर्मल सिंह। शर्मल सिंह जी, मुद्दे क्या है? राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। देश के क्या मुद्दे, क्या लगता है आपको? देश में कोई कार्य नहीं हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, गरीब आदमी गरीब ही है, बेचारा पिस रहा है बराबर। बाबा आगे जाओ, क्या नाम है? सीमा पर है। हाँ जी, सिंह साहब। हाँ जी, क्या है आपका मुद्दे? मुद्दे में ये है कि मतलब जो है ना, सरकार में कोई भी मतलब मुद्दे का काम कुछ नहीं हो रहा है। ये मतलब केवल कुछ नहीं हो रहा है। ये जी हो रहा ही नहीं हो रहा है काम। जो लोग बोलते हैं कि महंगाई है, घर काम बैठे रहोगे, काम करोगे नहीं, मजदूरी मिलेगी नहीं, कोई नहीं, तो मजदूरी महंगाई होगी।